आपका सारणिक, और सारणिक में मतलब डिटर्मिनेंट क्या चल रहा है 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 15A। क्वेश्चन देखिए मैं लिखता हूं 15A, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए होल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी सी ए बी। ये आपको प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है वो हम ऊपर थोड़ा लिख दें, जगह बच जाएगा, तो लिख दे रहे हैं बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, और चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है। ठीक, देखिए ऑपरेशन लगाना शुरू करिए यहीं से। ठीक है, कुछ इसमें हिंट भी दिया है, आप चाहें तो उसका भी यूज कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो आप ऐसे ही कुछ दिमाग लगाइए, कुछ ऐसा करिए बी को या ए को या सी को, किसी को जीरो बनाने की कोशिश करिए, 1 बनाने की कोशिश करिए, या कुछ ऐसा करिए, या फिर जो हमको चाहिए उसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करिए। सिंपल सी बात है, एक दिमाग अपना लगाओ। अच्छा, अभी कुछ ऐसा कर दो कि इसमें से कोई एक C1 C2 C3 या R1 R2 R3 किसी का सारे तत्व एक हो जाए तो कॉमन बन जाएगा, और जैसे कॉमन बनेगा वहां 1 1 1 1 हर जगह आ जाएगा। हो गया काम ना मेरा। और फिर हम क्या करेंगे, कुछ घटा वटा लेंगे, बस जीरो हो जाएगा। तो 1 हो जाए तो घटा के जीरो नहीं ले आएंगे, जीरो हो जाएगा। छोटा सा आ भी हो बचा, जो बचेगा उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। यही तो हम पढ़ते आए हैं, बोलो। तो एक काम करते हैं, इसको हम ABC बनाने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, इसको अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये कट पिट जाए, या फिर देखो अगर इसमें से इसको हम घटा दें, सोचो C2 को C2 माइनस C1 कर दें तो ए स्क्वायर प्लस में रहेगा और ए स्क्वायर माइनस में आएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ बी माइनस सी होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बोलो समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसका मतलब C2, अच्छा एक बार हम जो हिंट दिया है उसको भी देख लें। दिया है C2 माइनस C1, किया इसने भी वही जो हमने बोला अभी ना, वही किया हुआ है इसने भी। इसका मतलब देखो पहला ऑपरेशन इन्होंने लगाया C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C1, सुना? तो C2 माइनस C1 करो, मतलब C1 के साथ कोई हरकत नहीं, सीधा लिखो, LHS लेके चलना है। तो जब C1 वैसे लिखोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सही लिखा है, नीचे आओ, ये मिल जाएगा। डायरेक्ट घटा के जीरो मतलब जो आ रहा है रिजल्ट लिख रहा हूं। अच्छा, जब ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखोगे तो ए जीरो हो जाएगा। C2 माइनस C1, ए जीरो, तो सिर्फ क्या बचा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है ना? तो हम इसको लिखते चल रहे हैं डायरेक्ट, माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं C माइनस ए होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं A माइनस बी होल स्क्वायर। यहां क्या बचेगा, इसको सीधा वैसे लिखो बी सी ए सी, ठीक, ए बी। हाँ, ये चीज ध्यान देना, अगर कुछ उल्टा सीधा लिखाएगा तो आंसर तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होकर मिलेगा। फिर देखिए दूसरा हिंट इसमें क्या दिया है, C2 प्लस 2C3, क्या C2 को फिर से रिप्लेस करो प्लस 2C3 करके, तो 2C3 कहाँ है, C3 ये है, मतलब देखो इधर C2 रिप्लेस्ड बाई C2 प्लस 2C3। अच्छा, इसका टारगेट क्या दिखा तुमको, कुछ दिखाई दिया कि नहीं? यहां ये चाह रहा है कि जब हम इसको प्लस 2C3 करेंगे तो ये बनेगा 2BC प्लस 2CA प्लस 2AC, और यहां देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस माइनस 2AB। बोलो, तो माइनस 2AB जब आएगा और ये माइनस अप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2BC, और 2BC यहां से आएगा तो 2BC प्लस 2BC माइनस, कट गया। समझ में नहीं आया? देखो जैसे ये खोलो, इसको यहीं बाहर खोल के दिखाएं, हम बाहर खोल के दिखा रहे हैं, बाद में अप्लाई कर देंगे। जैसे ये लिखा है b माइनस सी का होल स्क्वायर, तोड़ो इसको,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और जब ये 2bc है, 2c3 है, इसका मतलब क्या 2bc ना, तो 2bc जब इसमें जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, नहीं कटा तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहाँ निगेटिव है? अच्छा ये निगेटिव है तो एक काम करो, अगर ये निगेटिव है तो इसको माइनस कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये नहीं, हम बता रहे हैं क्या करूं, पहले से ही कुछ जुगाड़ करते हैं खत्म हो जाए। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, अगर इस माइनस से माइनस कॉमन ले ले तो क्या दिक्कत है, इस कॉलम से माइनस कॉमन ले ले कोई दिक्कत, यानी चलो -1 हमने कॉमन ले लिया, अब खत्म मानोगे? अब अगर खत्म मान लो तो ये एडजस्ट हो गया, मतलब बचेगा क्या, सिर्फ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा शायद, बोलो। तो ये बचेगा, ये है पहले से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा। अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये समझ में आया हो तो लिख दो डायरेक्ट, ये समझ में आया, समझ में नहीं आया ना, इसमें कुछ किया ही नहीं, सिर्फ यहाँ जो था होल स्क्वायर तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जब हुआ, और जब इसको करोगे प्लस 2c3 करोगे तो ये माइनस में 2bc है और 2bc, भाई c3 यही तो है, ये c1 है, ये c2 है और ये c3, तो जब 2 से गुणा करोगे तो 2bc नहीं हो जाएगा, और जब जोड़ोगे तो ये प्लस या माइनस नहीं कटेगा। समझ में आया नहीं समझ में आया, ये मतलब माइनस है ये प्लस है, कट गया ना, जीरो हो गया। अब समझ में आया होगा, सिर्फ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो सही था यहाँ तक, मतलब सही है, ये देखो लिख सकते हैं, इसमें कुछ किया नहीं है मैंने, ऐसे पढ़ा है अभी, बी सी सी ए बी, अभी तक समझ में आया कि नहीं? अच्छा माइनस भी है, माइनस भी आ रहा है नहीं, अभी आपने जो मान लिया निकाल लिया जो बाहर, अब इसको इरेज कर दूं, देखो इधर। अच्छा आप क्या करें, अगर हम C1 C2 को जोड़ दें तो कोई दिक्कत, तो मिल जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझना क्या होगा, अब ये कॉमन हो गया, नहीं बन गया, अरे पूरे में है तो अगर कहो तो कॉमन भी ले लूं और रिप्लेस भी कर दूं, थोड़ा एक स्टेप घट जाएगा, करूं कि इसको इरेज कर देता हूं, मान लो लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो कर रहा हूं कॉमन भी, और ऑपरेशन हमने क्या लगाया, बोलो C2 को रिप्लेस किया C1 प्लस C2, बोलो डायरेक्ट करने वाला हूं तो समझ में आ रहा है कि लिखूं एक स्टेप, एक बढ़ेगा खाली स्टेप, लिख दीजिए सर चलो लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो जब अगर YouTube पर देखे होते ये पूरा लगा हुआ है, कहीं कोई फंसा होगा, मतलब अब पूरा तो YouTube पे बढ़ाया नहीं जा सकता, तो छोड़ छोड़ के हमें जो लगा, सिर्फ लास्ट में एक पॉइंट, एक एक्सरसाइज या बचा है शायद, या लास्ट एक्सरसाइज कोई, और लास्ट एक्सरसाइज नहीं कोई, 2 लेक्चर, एक लेक्चर बना है, एक लेक्चर और बनना है, बस चैप्टर खत्म है, ये पहला लेक्चर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर खत्म है वहां। अगर ग्रुप में उसमें जाओगे तो प्लेलिस्ट जब खोलोगे तो प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स खोजो, क्लास 12th मैथमेटिक्स, उसमें पूरा मिल जाएगा, सीरीज से ही पूरा चैप्टर, एक एक पॉइंट उसमें एक्सप्लेन है। चलो देखो, तो ये मिल गया, सुन लो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, जब C2 में C1 जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और पीछे वाला कुछ नहीं वैसे रखा हमने, बी सी सी ए बी। यही मैं कह रहा था, जोड़ो भी कॉमन भी ले लो, एक साथ कॉमन ले लो इसी साथ, तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी यहां मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां मिलेगा पूरे में 1, वो नहीं बचा ना, 1 1 1, यहां क्या बचा, बी सी सी ए बी। अब क्या करें, अब जीरो बनाना है, अच्छा इसको जीरो बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है,
देखो कैसे, अगर हम इसको लिख दें, मतलब हम R1 को नहीं जीरो कर रहे हैं, हम R1 को जीरो नहीं कर रहे हैं, तो हम किसको करेंगे, सॉरी C1 को जीरो नहीं कर रहे हैं, C2 को जीरो कर रहे हैं। तो और R1 वाले रो को जीरो नहीं कर रहे हैं, तो हम कर देंगे C2 को लिखेंगे C2 माइनस C3। क्या है, अच्छा ये जो लिखा है ये पहला रो 1 को, इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति, और इसको ऐसा जो होता है उसको स्तंभ बोलते हैं। तो पंक्ति मतलब ये R1 है, ये पंक्ति R2 है, ये R3, रो 1 रो 2 रो 3, और ये बनेगा C1 कॉलम 1 स्तंभ 1, C2 कॉलम 2 स्तंभ 2, C3 कॉलम 3 स्तंभ 3। तो ये वही R1 बोल रहा हूँ, इसको R1 बोल रहा हूँ, इसको R2 मतलब C1 C2 C3 बोल रहा हूँ। समझ में आया ना। अब ये सब नहीं बताना चाहिए, ये आबिहू में पढ़ाना जाना चाहिए था, मतलब पढ़ाया गया है, जाके देखो। तो ये देखो क्या करेंगे, अब ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखो क्या लगाने जा रहे हैं, देखो इधर हमने कहा R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3, एक साथ दो ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूं, और R3 को भी जीरो कर रहा हूं मैं, तो R3 माइनस R1 कर दे, बोलो, तो ये मिल जाएगा R3 भी, तो R3 माइनस R1, दो ऑपरेशन एक साथ, मतलब ये इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सीधा लिखा जाना है। तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां देखो क्या मिला, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको वैसे लिखो, R2 बदला है, R2 माइनस R3, इसमें से इसको घटाओ तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहां आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 में से 1 घटाओ तो 0 हो गया, सी ए में से ए बी घटाओ, तो अगर सी ए में से ए बी घटाओ तो साथ में देखो ए दोनों में है, तो कहो तो कॉमन ले लूं, ए बी सी, सॉरी सी माइनस बी बचेगा, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, ए कॉमन लिया, तो क्या बचा सी माइनस बी, दिख रहा है ना साहब, नीचे आओ, इसमें से इसको जब घटाओगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बोलो, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0, और इसमें से इसको घटाओगे तो फिर देखो b कॉमन है, तो ये प्लस रहेगा ये माइनस हो जाएगा, a माइनस सी, नहीं समझा, तो a माइनस सी, ठीक है, कहाँ कॉमन, हाँ सॉरी, हाँ b कॉमन है। अब एक चीज साफ साफ दिखने लगा होगा, चेक करो, इसमें लिखा है b माइनस सी b प्लस सी, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये लिखा है बी माइनस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे में बी प्लस सी, सी माइनस ए सी प्लस ए, यहां देखो सी माइनस बी, थोड़ा सा देखो समझा, एडजस्ट करना पड़ेगा, एक स्टेप घटाना है तो समझना पड़ेगा। अच्छा यहाँ बी माइनस सी और बी प्लस सी है, जब यहाँ बी माइनस सी है यहाँ सी माइनस बी है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दें, नहीं समझना, और नहीं मानोगे तो ये माइनस जो अभी हमारे पास बचा है ना, इसको हम अप्लाई कर देंगे भी ले जाके, मानोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं यही अप्लाई करने वाला हूं अभी। अब ये जब अप्लाई करूंगा तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, और जैसे माइनस अप्लाई होगा बस ये पलट जाएगा खट से, बी माइनस सी हो जाएगा, बोलो अप्लाई करूं कि ऐसे मान लोगे, मान लेंगे ना, तो माइनस पड़ा रहे दो ऐसे, तो बचा है ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बचा देखो क्या, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, छोड़ दो वैसे, ए स्क्वायर और 1 है बी सी, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब b माइनस सी कॉमन बनेगा बाहर बने निकलेगा भाई। अच्छा एक चीज बताओ, अगर जीरो में b माइनस सी नहीं है ना, और कॉमन लेना चाह रहा हूं, तो जीरो में b माइनस सी मल्टीप्लाई करने से भी कोई अंतर नहीं आएगा, जीरो रह जाएगा ना, तो हमने b माइनस सी में इसमें से मल्टीप्लाई भी कर दिया और कॉमन भी निकाल लिया, तो यहाँ b माइनस सी जाएगा तो क्या बचेगा। अच्छा एक चीज और, आंसर में देखो b माइनस सी पूछ रहा है या c माइनस बी पूछ रहा है, b माइनस सी पूछ रहा है ना, तो हम वही लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा पूरा, तो जब हम यहां से b माइनस सी कॉमन लेंगे, कोशिश करो समझने की, बस आसान है एकदम, तो बचेगा क्या b प्लस सी, समझ में आ गया ना, एकदम मस्त, तो यहां बचा b प्लस सी, यहां तो जीरो ही रह जाएगा, यहां थोड़ा सा घूमेगा, हमने माइनस कॉमन लिया तब ये b माइनस सी हुआ, यानी a नहीं माइनस a बचा है, बोलो उर्मिला, फिर इसको
यहां से भी सी माइनस ए कॉमन ले लो इस रो से, तो सी माइनस ए बचे सी प्लस ए, सी प्लस ए। अब वही जीरो रह जाएगा, वही प्रॉब्लम यहां आया, ए माइनस सी है, यहां हमें चाहिए माइनस, माइनस कॉमन लिया तो माइनस सिर्फ बी बचा। समझ आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? नहीं। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, देखो यहां बी माइनस सी भी मिल गया, अच्छा सी माइनस ए भी कॉमन हुआ, वो हम लिखे नहीं, कॉमन नहीं लिया, लिया लगभग चीजें पास में है। देखो यहां से देखो बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, सिर्फ ए माइनस बी गायब है, ए प्लस बी प्लस सी गायब है, और ये पहले से ये हमने इरेज कर दिया था, यहां था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी निकला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकला, बी माइनस सी माइनस ए निकला, बचा सिर्फ ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी करने का क्या तरीका हो सकता है, सोच के बताओ, हो क्या सकता है? देखो इधर अगर इसको जोड़ दें, सॉरी माइनस कर दें, घटा दें, घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, मतलब C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C3, तो जब माइनस करेंगे तो ये जो माइनस है, जब माइनस माइनस प्लस, तो बन गया A प्लस बी प्लस सी बना, ऊपर नहीं बचा ना, ऊपर भी बचेगा तभी कॉमन बनेगा, पता है ना? अरे अब तीनों में आ गया तब तो बन गया A प्लस बी प्लस सी, ये भी बना, लेकिन ये नहीं बन रहा है, तो जुगाड़ जो ये भी बने, भाई करना पड़ेगा ना कुछ ऐसा ही। एक काम करते हैं, पहले हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फिर देखो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस घटाएंगे, ये माइनस ये, अच्छा ये कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ, तब से यही चेंज नहीं हो रहा ना, कहीं चेंज नहीं किया है ना C3 में या C1 में R1 में, कहीं चेंज नहीं आया, चलो छोड़ दो बाद में देखा जाएगा। तो ये मिला है ए माइनस भी है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब इसमें हमने क्या अप्लाई किया है, इसमें देखो यही लिख दूं, तो हमने किया है C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C3, C1 में से C1 को ही लिखेंगे, रिप्लेस बाई का मतलब समझो, इसकी C1 के जगह पर अब हम C1 माइनस C1 में से C3 को घटा के लिखेंगे, यानी ये मिलेगा हमको, देखो क्या मिलेगा हमको, अच्छा एक मेरे मन में आ रहा क्वेश्चन, अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर दें, जो बचा हुआ पार्ट है, हो सकता है बच जाए सॉल्व करने पर, बोलो, क्योंकि कॉमन बनेगा नहीं, ऊपर नहीं आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो कॉमन नहीं बनेगा, किसी कीमत पर नहीं बनेगा, तो जब नहीं बनेगा तो समस्या खड़ा करेगा ना, तो कोई फायदा नहीं बन रहा है हमारा अप्लाई, इस ऑपरेशन को लगाने का कोई मतलब हमको निकल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको खोल दे रहे हैं, किसके सापेक्ष लेकिन खोलेंगे, इसके बीच वाले के, हमेशा जिसमें टर्म ज्यादा से ज्यादा शून्य हो उन्हीं के सापेक्ष एक्सपेंशन करो, तो हम किसके रिस्पेक्ट में, इनके रिस्पेक्ट में खोल दे रहे हैं। अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, अब एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसके जब 1 आएगा तो 1 के सापेक्ष खुलेगा, तो ये वो रो और ये कॉलम छूटेगा, तो b माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस, तो ये माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस, तो a इंटू सी प्लस ए, समझ में आ गया होगा? अब फिर देखो इसको ले आओ, अरे जीरो से किसी चीज में गुणा करोगे जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, समझ में नहीं आया ना? अब इसको उठा लाते हो ऊपर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और जो हमको मिला इसको गुणा कर दें, पहले तो यही गुणा करते चल रहे हैं, तो माइनस बी स्क्वायर यहां मिले, दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है, तो गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा b माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, और ये हो जाएगा प्लस ए सी और प्लस ए स्क्वायर, दिख रहा है? इसको मान लो लिखा हुआ है, मान लो लिखा है वो, इसको देखो थोड़ा सा सामंजस्य बनाओ इसमें, तो
इसको इकट्ठा करो तो लिखा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, लिख दो डायरेक्ट। तो इसको एडजस्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहां तक ठीक है ना? यहां देखो तो इसमें सी कॉमन है तो ए माइनस बी लिखा है मान लो, तब ये भी तो सी कॉमन नहीं, अच्छा नहीं, प्लस सी कॉमन लेंगे तो बनेगा ए माइनस बी। ए माइनस बी यहां, ए माइनस बी यहां बाहर निकलेगा। ये सब लिखा हुआ है विद माइनस साइन, ठीक है ना? ये सब लिखा हुआ है इतना, तो ये आएगा ए माइनस बी कॉमन ले ले तो ए माइनस बी भी कॉमन हो गया। ये का मतलब ये लिखा पूरा टर्म, यहां आएगा बचेगा क्या, ए प्लस बी और कॉमा में प्लस सी, तो ए प्लस बी और प्लस सी। अब लिखूं पूरा, आरएचएस दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी एक चीज और, माइनस है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है ये माइनस, अभी माइनस बचा था, कहाँ गया वो, है ना? अभी कहीं गया नहीं है वो, हमने अप्लाई नहीं किया है वो कहीं बचा होना चाहिए, नहीं तो या तो गलत आ रहा होगा ये कोई, तभी नहीं एडजस्ट होगा, ठीक है ना? हाँ हमने कहीं लिया नहीं था, माइनस कॉमन कहाँ बाहर निकाला, अगर बाहर निकाले होते तो ये भी माइनस होता, ये ऐसा था एक्चुअली, ये था b माइनस सी एग्जाम्पल मान लो, तो जब इसमें से कॉमन, इतने में से सिर्फ कॉमन निकाला तो ये माइनस के साथ c माइनस भी हुआ है, बस कुछ नहीं हुआ। और ये माइनस अभी पड़ा हुआ है, देख लो यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ भी माइनस लिखा है, इसका मतलब माइनस कहीं नहीं गया है। सिट डाउन प्लीज, ये कहीं गया नहीं है, कहीं सेट होना चाहिए, अभी कोई स्टेटमेंट गलत आ रहा होगा वही सेट करोगे। तो ये b माइनस सी है, c माइनस ए है, और यहाँ देखो a माइनस बी है, वहां चेक करो a माइनस बी नहीं, b माइनस सी तब आ रहा होगा या कुछ और, चेक करो भी मिलेगा a माइनस बी, और आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। चेक करो क्या मामला है, एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, तब कहीं गलत हो गया, साइन अप्लाई करने में कहीं गलत हुआ है, सुन लो एकदम कहीं गलत है। अरे ये माइनस बचना ही नहीं चाहिए था, इसको जब प्रूफ करने में आ रहा है क्या, नहीं ना? अब ये तुम यहां लिखोगे अभी तो सीधा छापोगे, लेकिन घर पर क्या करोगे, ध्यान दोगे रफ में फेयर में करते समय, क्योंकि ये कहीं माइनस हमसे छूटा, हमसे कहीं मिस्टेक हुआ और वही माइनस हमको ले भी था। यहाँ यही गड़बड़, हम सोचे थे कि यही एडजस्ट होगा वो माइनस, हम सोचे थे सी माइनस ए की जगह पे ए माइनस सी आएगा, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, बस उस माइनस को काट के प्लस कर देगा, हमने ये सोचा था। इसीलिए हम इतनी देर से पेशेंस बनाए रखे थे कि या तो सी माइनस है या तो ए माइनस भी आएगा, बस वो वही माइनस एडजस्ट कर देगा उसको, कहीं माइनस अप्लाई करने में कहीं एक छूटा, बस वही गड़बड़ कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा प्रूफ हो रहा है, एकदम प्रूफ हो रहा है, ये मत सोचना कि गलत है, ये गलत नहीं है, अब कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आप, और इसको लिख सकते हैं आप आरएचएस। समझ में आया? ठीक है ना? ट्राई करो इसको। एक्सरसाइज 4.2, ठीक है ना? एक्सरसाइज खत्म हो गया, 16 नंबर आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लग जाएगा ना? क्वेश्चन नंबर 2 हम बता दें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हम लगा रहे हैं, क्वेश्चन 2 का ए लगा रहे हैं, बाकी आप लगाइएगा। 1 प्लस ए 1 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 1 प्लस सी 1 1 1 1 1 प्लस डी, ये दिया है सारणिक, और इसका आंसर आपको लाना है, जो प्रूफ करना है वो ए बी सी डी, और फिर है 1 प्लस 1 अपान ए 1 अपान बी 1 अपान सी 1 अपान डी, ये लाना है आपको, ठीक है? एलएचएस लेके शुरू करते हैं। देखो सारणिक को वैसे ही लिखा रहने दो, मान लो लिखा हुआ है, जानते हो कुछ ऐसा करो कि पहले तो ABCD मिले हमको, हमने इन सब में ABCD से मल्टीप्लाई किया और ABCD से डिवाइड कर दिया, ठीक? तो जो मल्टीप्लाई किया था वो तो बाहर आ गया, हम समझ रहे हो ना? मल्टीप्लाइड बाई ABC एंड डिवाइडेड बाई ऑल्सो ABCD, तो ABCD जो कॉमन बना वो तो बना, अब जो बचा देखो, ये बचेगा 1 अपान ए प्लस 1 1 अपान बी 1 अपान बी 1 अपान बी,
समझ में आएगा नहीं? तब ये नहीं समझ में आएगा, तब स्टेप बढ़ेगा तब, लेकिन मैं बढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ समझा के फिर स्टेप घटा के ही लिखूंगा, ठीक है ना? देखो इधर, अगर हम a से इसमें मल्टीप्लाई कर दें पहले रो में और a से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत? तो जो हमने मल्टीप्लाई किया वो तो बाहर आया है, तो यहां क्या बचा? 1/a बचा, और इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, तो 1/a इस टर्म में हुआ, तो सिर्फ यहां क्या बचा? 1 बचा, डिवाइड वाला बचा है ना, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, डिवाइड वाला बचा। यहां देखो 1/a 1/a 1/a, नहीं समझ में आया? अब b से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो b कॉमन लिया, मल्टीप्लाई वाला कॉमन, डिवाइड वाला 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/b, फिर इसमें c से c मल्टीप्लाई डिवाइड, c बाहर आया, समझ आ गया होगा आप? अब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट a b c d कॉमन बन गया, बचा क्या? उसको सीधा लिख रहा हूं, ये पूरा 1 प्लस a है, ठीक है ना? अब यहां तक तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1 1/a 1/a 1/a, ये बचेगा 1/b 1/b प्लस 1 ना, 1/b 1/b, यहां देखो 1/c 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 प्लस 1 1/c 1/d 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 प्लस 1, गलत लिखा है? सही लिखा है। यहां देखो क्या चाहिए इसको, इसको चाहिए 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, कैसे मिलेगा? अगर हम इन चारों कॉलम को C1 में ही जोड़ दें, मतलब लिख दें C1 बराबर C1 टेंडिंग टू, या C1 रिप्लेस बाय किससे? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, सब दिख रहा है। देखो मैं सिर्फ एक जोड़ के दिखा रहा हूं, बाकी दिखेगा ना। 1 प्लस 1/a है, 1 प्लस मान लो 1 प्लस 1/a 1/b जुड़ने की वजह से प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, अरे गड़बड़ लिख दिया, R1 लिख दो भाई, अरे वो गलत लिख दिया हमने, बोला हमने R1, मतलब मन में R1 था और बोल दिया गड़बड़। फिर से देखो, इसको जोड़ो तो यह आएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस, उसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, हो गया। बस हमने क्या कर दिया, पूरे में से कॉमन ले लिया, पूरा बन गया 1, मतलब ऊपर 1 बचा है। 1 जब बचेगा फिर घटाना शुरू किया, C1 C2 जो भी प्रोसेस बने, अब वो बात की बात, पहले अब हम कॉमन ले, तो हम दो काम करने वाले हैं, कॉमन भी लेने वाले हैं, जोड़ने भी वाले हैं, करें? इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो ये मिल जाएगा हमको A B C D, यहां मिले, और सुनो कॉमन भी होना ना, तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, बचेगा क्या? देखो 1 1 1 1, है ना? फिर देखो थोड़ा सा आगे देखो, इसके साथ कोई हरकत नहीं, इसके साथ किसी के साथ कोई हरकत नहीं हुआ, पड़ा रहेगा 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/d 1/c 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 प्लस 1 1/c 1/d 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 प्लस, ये मिला। एक काम करते हैं, अब घटाना शुरू करते हैं, C1 को कुछ नहीं करते हैं, मतलब पड़ा रहने देते हैं, वैसे अप्लाई करते हैं एक साथ 2-3 ऑपरेशन, C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, C3 रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C4, C3 4, C4 रिप्लेस्ड बाई C4 माइनस 1, समझा रहा? अब बाद में नीचे क्या बचेगा वो अपनी जगह पे, ये पूरा लिखा हो, जो बचा है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये बचेगा 0 नहीं 1 1/b 1/c
1 अपान डी है। यहाँ देखो 1 माइनस, तो देखो इधर जब 1 माइनस 1 होगा, अरे सॉरी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखो जब इसमें से ये माइनस होगा तो देखो इधर 1/b कट गया, 1 माइनस 1, नहीं 1 सॉरी 1 आएगा। इसमें से ये घटेगा तो फिर -1, इसमें से ये घटेगा 1 0, यहाँ कहाँ 1 नहीं है ना। इसको देखो C3 में 0 मतलब घट गया ना 0, इसमें से इसमें 0, ये 1 बचेगा और ये -1, 0 मतलब इतना माइनस जब करोगे तो दोनों में तो ये माइनस, समझा। यहां देखो हाँ -1, इसको देखो जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये 0, और जब इसमें से इसको घटाओगे तो फिर 0, इसमें से इसको घटाओगे फिर से 0, इसमें से ये घटाओगे तो +1। अच्छा यहां सबसे आसान कौन लग रहा है सॉल्व करने में? सिर्फ C4 लग रहा है, एक एलिमेंट बचा है बाकी सब 0 है, तो ये सॉल्व करना ज्यादा इजी है। तो इसके इस रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस होगा लेकिन 0 हो जाएगा 0 की वजह से। अच्छा समझ में आ रहा है 0 क्यों होगा? क्योंकि गुणा में सबसे पहले 0 लिखा है, उसके बाद कुछ भी आएगा तो वो 0 कर देगा ना, और यहां भी 0 ही है तो प्लस रहेगा ये भी, प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ में आ गया होगा ना, एक्सपेंशन का यही रूल है। या फिर दूसरा तरीका इसके भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, अरे भाई वो भी वो नहीं है एक ही पार्ट, बाकी और सब गड़बड़ है, पर ये दोनों सही था। अगर इसमें दिक्कत है तो इसमें भी कर सकते हो, हम इसमें करके दिखा देते हैं, आएगा आंसर भी। 1 जब लोगे तो सब ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या? सिर्फ इतना। समझने की कोशिश करो, ये खोलेंगे कैसे फिर प्रॉब्लम है। फिर ये 1, अब सुन लो, अच्छा पहले 1 लेंगे, अब जो बचा है उसमें कॉमन वो अलग है, ये देखो इसमें जब 1 लेंगे तो बचा क्या, ये छूटा ये छूटा, तो 1 1 जा 1 और माइनस +1 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। समझा गया? अब जब इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करोगे तो 0, इसके रिस्पेक्ट में तो 0, मतलब 1 आया ना, मतलब 1 1 जा 1, मतलब इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। बात समझ आएगी नहीं समझ आएगी? अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अब आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? तो ये आ गया ABCD 1 + 1 अपान A 1 अपान B 1 अपान C 1 अपान इक्वल RHS। नहीं समझ में आया? आसान है ना, आसान है ना?